गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 21 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है चैलेंजेस ऑफ सक्सेशन मैनेजमेंट एंड रिप्लेसमेंट एनालिसिस। ये हमारे यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, सक्सेशन मैनेजमेंट में किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर चैलेंजेस की बात करें हम कि सक्सेशन मैनेजमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, तो उसको मैंने पॉइंटों के थ्रू समझा रखा है। तो पहला होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सम नॉन प्रॉफिट हैव सो फ्यू पोजीशन दैट दे मे नॉट हैव द एबिलिटी टू ऑफर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट। एम्प्लॉयज विद द पोटेंशियल एंड डिजायर टू एडवांस दीज कैरियर्स मे मूव टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट। अगर हम देखें तो जो नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें जो फ्यू पोजीशंस होती हैं उसके अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी एडवांसमेंट है वो हमें एबल नहीं होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को होते हैं कि अपने पोटेंशियल और डिज़ायर एडवांसेस के थ्रू अपने केयर को मूव करते हैं किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एम्प्लॉयज में लीव फॉर बेटर सैलरी एंड बेनिफिट ऑफर्ड इन अदर वर्क प्लेसेस। अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉय है वो लीव हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जब उसको कहीं दूसरी वर्क प्लेस पे अच्छी सैलरी और बेनिफिट मिल रहे हों। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, द नेचर ऑफ फंडिंग। एज मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट फंडिंग एज ओपेज टू कोर फंडिंग, देयर आर फ्यूअर कोर स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल टू टेक अप पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखते हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा डिपेंड होता है किसी प्रोजेक्ट फंडिंग के अंदर और वो कोर फंडिंग करता है, तो हम देखते हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे जो अवेलेबल हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेकअप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट स्टाफ कैन गो एंड मे नॉट बी सीन टू बी अ पार्ट ऑफ द टैलेंट एंड पूल अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोजेक्ट स्टाफ होता है वो आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो टैलेंट हमें चाहिए होता है उस पूल के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं हो पाता। इन सम केसेस सीनियर लीडर्स आर स्टेइंग ऑन इन देयर पोजीशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्किल नीडेड फॉर द जॉब में बी चेंज्ड एज दे आर द नो लॉन्गर मेकिंग अ मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ केसेस के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं वो स्टे रहते हैं अपनी पोजीशन पे और उसके बिहाफ पे जो भी फैक्ट्स हैं कि जो भी स्किल्स की नीड होती है किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो जो पर्टिकुलर जो सीनियर लीडर्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक उसमें नहीं स्टे कर पाते। तो जो भी उनका प्रोडक्टिविटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इनडिस्क्रिमिनेट इंक्लूजन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द सक्सेशन प्लान इंक्लूडिंग दोज हु आर डिसइंटरेस्टेड, अनमोटिवेटेड और लैक कैपेसिटी टू एडवांस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी सक्सेशन प्लान को, तो वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं अपना दिखा पाते, वो किसी को मोटिवेट नहीं कर पाते और कोई भी जो पर्टिकुलर कैपेसिटी है उसके बिहा पे वो लैक होते हैं और वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते। इनएडुकेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन एन एम्प्लॉय हु इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर ए प्रमोशन। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनएडुकेट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होएगा तो उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ये होएगा कि एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहा। ए प्लान दैट डज नॉट प्रमोट पीपल इन ए टाइमली फैशन लीडिंग पोटेंशियल सक्सेसर टू द लीव द ऑर्गेनाइजेशन टू सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जब हम कोई प्लान प्रमोट करते हैं पीपल्स के अंदर अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो फैशन है वो क्या करता है कि पोटेंशियल सक्सेसर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से निकाल देता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए वो बाहर दूसरे मार्केट में सर्च करता है। पुअर कम्युनिकेशन रिजल्टिंग इन कन्फ्यूजन एंड टर्मोनॉल विद द ऑर्गेनाइजेशन एज स्टाफ स्पेकुलेट अबाउट व्हाट द सक्सेशन प्लान रियली इज़। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुअर कम्युनिकेशन होएगा तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूजन के बिहा पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ है वो अच्छा सा सक्सेशन प्लान नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोटेंशियल कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रमोशन कैन नॉट बी गारंटेड दैट दे विल बी प्रमोटेड। इट लॉट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको हमें प्रमोशन करना है वो हमें नहीं होता कि वो गारंटेड प्रमोशन हो जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो उनका जो भी प्रमोशन होता है वो डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग पे और नीड पे। ए लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैलेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टैलेंट इज़ नीडेड एंड व्हाट टैलेंट इज़ अवेलेबल। जब किसी टैलेंट की कमी हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
तो हमें ये देखते हैं कि हमें किस तरीके का टैलेंट की नीड है और किस तरह का टैलेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है। ए लैक ऑफ एडुकेट मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी मॉनिटरिंग या ट्रेनिंग नहीं होएगी पर्टिकुलरली एम्प्लॉय के लिए, तो उससे भी क्या होएगा, हमारा सक्सेशन मैनेजमेंट के अंदर चैलेंजेस आएंगे। ए लैक ऑफ इंटीग्रेशन विथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट टू प्रोवाइड द राइट कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू पोटेंशियल सक्सेसर, अगर हमारे किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो भी इंटीग्रेशन है अगर उसकी कमी होगी और जो भी लीडरशिप डेवलपमेंट है उसमें कमी होगी, तो जो भी हमें अच्छा राइट कैरियर डेवलपमेंट चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि अपन अपने पोटेंशियल सक्सेसर को आगे बढ़ा सके, तो उसके बिहाफ पे भी हम ये पॉसिबल नहीं कर पाते। ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पॉइंट्स एट विच द ऑर्गेनाइजेशन शुड पब्लिसाइज एंड सक्सेशन प्लान्स एंड एसोसिएटेड चेंज मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स, अगर हम ये देखें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की कमी होगी, तो उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पॉइंट पे पब्लिश करें हमारे सक्सेशन प्लान्स को और एसोसिएट करें हमारे चेंज मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिप्लेसमेंट एनालिसिस। रिप्लेसमेंट एनालिसिस कैरिड आउट व्हेन देयर इज़ अ नीड टू रिप्लेस और augment the current owned equipment or any asset. There are various reasons that result in the replacement of a given equipment. One of the reason is the reduction in the productivity of current owned equipment that occurs due to physical deterioration of its different parts, and there is decrease in operating efficiency with age. In addition to reduced productivity, there is also increase in the operating and maintenance costs for the construction equipment due to physical deterioration. The necessitate the replacement of the existing one with the new alternative. Similarly, if the production demands a change in the desired output from the equipment, then there is a requirement of the augmenting the existing equipment for meeting the required demand or replacing the equipment with the new one. Another reason for replacement of the existing equipment is obsolescence. Due to the rapid change in the technology, the new model with latest technology is more productive than the currently owned equipment. Although the currently owned equipment is still operational and functional acceptable, thus continuing with the existing equipment may increase the production cost. The impact of the rapid change in the technology on the productivity is more for the equipment with the more automated facility than the equipment with the lesser automation. अब मैं बता देता हूँ आपको रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है। मैंने इसको पूरा रीड आउट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है। रिप्लेसमेंट जो एनालिसिस है वो बेसिकली एसेट्स पे की जाती है। जो भी इक्विपमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेस्ड हैं उनके उसके बिहाफ पे हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस करते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट एनालिसिस होती है वो कैरी होती है जब हम कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपने एसेट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं या एग्यूमेंट कर रहे हैं। तो जो भी वेरियस रीजन्स है जिसके बिहाफ पे हम उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे जो पहला रीज़न है वो ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है उस इक्विपमेंट से, और कोई भी जो भी हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल डिस्ट्रक्शन आ रहा है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और जो भी प्रोडक्टिविटी है उसकी जो भी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो रही है उसकी एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मशीनरी ओल्ड होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। तो इसके बेस पे हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस करते हैं। तो जो भी एडिशन हम देख रहे हैं कि उसके बिहाफ पे जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उसके बिहाफ पे हम इंक्रीज़ करते हैं हमारी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को, जो कि किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कंस्ट्रक्शन में हमें काम आती है, जो कि फिज़िकली हमें डिस्ट्रक्शन करती है। तो जो भी नेसेसिटी है किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस करने के लिए किसी पुरानी से, या कोई हमारा दूसरा अल्टरनेटिव उसको उसके बिहाफ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्शन डिमांड है उसके चेंजेस से, तो जो भी हमारे डिज़ायर आउटपुट है उस इक्विपमेंट पे वो हमारे इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पुराने इक्विपमेंट से मीट करते हैं और हमारी डिमांड को रिक्वायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देते हैं हमारे नए से। दूसरा क्या रीज़न है कि हम किसी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट के ऑब्सोलेंस के बिहाफ पे हम उसका रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो नए मॉडल्स की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्शन के अंदर काम आ रही है, उस प्रोडक्टिविटी के अंदर काम आ रही है। तो जो करंटली जो आउंड इक्विपमेंट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी वर्किंग में हैं, तो उनसे जो भी हमारी जो फंक्शनिंग होती है या ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
उसके अंदर हम कंटिन्यूइंग उन पुराने जो इक्विपमेंट्स है या एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है उसके बिहाफ पे हम इंक्रीज़ करते हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो ये इम्पैक्ट देता है हमारी टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके बिहाफ पे, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर भी जो चेंज आ रहा है, तो उससे जो भी इक्विपमेंट्स हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं कि उसके बिहाफ पे हम जो भी चेंजेस हम अपने प्रोडक्ट के अंदर या पर्टिकुलरली अपने सर्विसेज के अंदर कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो भी हम मशीन या जो भी हमारा एसेट्स है, अगर मुझे लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए, तो मेरे को उसको चेंज कर देना है होता है। और उसके बिहाफ पे हमें हमेशा ऑटोमेटेड फैसिलिटी उस इक्विपमेंट से मिलती है, जिसको हमें लेस क्या करना पड़ता है, ऑटोमेशन उसका करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मोस्टली जो ये हमारे टॉपिक का जो मेन जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया है। और इसके बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे एचआरपी की जो सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमारा इस यूनिट के अंदर जो लास्ट टॉपिक था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि रिलेटेड था चैलेंजेस ऑफ सक्सेशन मैनेजमेंट और रिप्लेसमेंट एनालिसिस से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।